हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एसपी एजुकेशन चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि क्लास 12th के आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए होने जा रही है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये पोल साइंस के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस और रिपीटेड एमसीक्यूज है उनके बारे में होने जा रही है। तो पोल साइंस के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना से लेकर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं? ये होते हैं कि देशों के बीच समझौता करवाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो सदस्य होते हैं वो देश होते हैं। कौन होते हैं? देश इसके सदस्य होते हैं, और इन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विश्व व्यापार संगठन। कौन सा मैंने बोला? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में WTO के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर सेकंड हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन आता है विश्व बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्या देता है? देशों को पैसा देता है उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। ठीक है, उधार देता है पैसा। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1997 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत इसका सदस्य कब बना था? एडिशनली याद रखना, भारत का सदस्य बना था कुल 6 दिन बाद। ठीक है, 24 में 6 प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 30, मतलब 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका क्या बन गया था? यूएनओ का सदस्य बन गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप सभी को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसे बार बार रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश के पास परमाणु हथियार है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में आपको ब्रिटेन भी दिखेगा। ब्रिटेन उसका सदस्य था, ठीक है, पर क्या हुआ था 2020, ठीक है, 2020 में ब्रिटेन क्या हो गया था? यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। ठीक है, उस पर भी परमाणु शक्ति है, पर अब फ्रांस क्या है? उसका मेंबर है, और उस पर भी परमाणु शक्ति है, तो केवल फ्रांस ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर में सिर्फ फ्रांस होगा। इसके पास क्या है? वीटो पावर है, और क्या है? परमाणु हथियार भी है। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडोजीनस पीपल, ठीक है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडोजीनस पीपल, ठीक है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडोजीनस पीपल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हो गई थी 1975 में। ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि किन देशों के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर आपस में संघर्ष है? ठीक है, फरात नदी पूछी है। ठीक है, क्या पूछा है? फरात नदी। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की, सीरिया और इराक। ठीक है, तुर्की, सीरिया, इराक के बीच क्या है? फरात नदी के बांध निर्माण को लेकर आपस में मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। देखिए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उस समय उसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, देखिए मिलान वाला क्वेश्चन आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बच्चों को याद नहीं होता, तो एक इसकी ट्रिक आती है। अगर ऑप्शन में आपको जो भी एक मिला हुआ दिख जाए, ठीक है, उसके आगे जो भी आपको सही लगे वो आप टिक कर दीजिएगा। एक भी आपको जो मिल जाए और आगे के आपको लगे कि ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ पार्टीज के नाम दिए गए हैं और उसके मेंबर्स है, सदस्य है। तो आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? आचार्य नरेंद्र देव से संबंधित कौन सी पार्टी है? तो ये हमारी है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आ जाएगा आचार्य नरेंद्र देव से। सॉरी, प्रजा समाजवादी पार्टी इसका आंसर। ठीक है, आचार्य देव किससे संबंधित है? तो प्रजा समाजवादी पार्टी। फिर ए के गोपालन किस पार्टी से थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ भारत। ठीक है, मार्क्सवादी पार्टी भी कहा जाता है।
उसके बाद जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे किसके सदस्य थे, तो ये भारतीय जनसंघ के सदस्य थे। फिर हमारा रफ़ी अहमद किदवई, ये अपने कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई से एडिशनली वो एक मिलान वाला और एक मैप वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है आर्थिक रूप से, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थागत सुरक्षा उपाय को क्या कहते हैं। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक सामाजिक सुरक्षा जाल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिश, ठीक है, मंडल आयोग की जो सिफारिश थी ये किस वर्ष लागू हुई थी, तो 1990 में लागू हुई थी। और मंडल आयोग की स्थापना जनसंघ पार्टी द्वारा की गई थी, ये बात याद रखना है एडिशनली। ठीक है, और इसकी जो लागू की गई थी इसकी सिफारिशें ये 1990 में की गई थी। और किसकी सिफारिश कर रहे थे, ये ओबीसी के आरक्षण की। ठीक है, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, हर स्तर पर, यह बात याद रखना है एडिशनली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। देखो, गठबंधन सरकार की जो शुरुआत है वो आपकी हुई थी 1989 से 1990 तक चली थी पहली गठबंधन सरकार। ठीक है, शुरुआत कब है, 1989। ठीक है, और जिसके पहले प्रधानमंत्री या पहले पीएम कौन थे, तो वो है वीपी सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह इसके पहले पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि भारत, ठीक है, भारत में क्षेत्रीय आकांक्षा आंदोलनों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्रथम राज्य की मांग। ठीक है, ये क्वेश्चन एडिशनली उसमें आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, तो उसका है ये। अब देखिए कुछ आंदोलन है, क्षेत्रीय आंदोलन, और मुख्य इसकी विशेषता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सोचो आपको सबसे इजी इसमें क्या है, आप सबसे ज़्यादा पूरे साल बच्चे एक ही पढ़ते हैं, पंजाब वाले ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तेलंगाना वाले भी पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट का इसमें क्या हो जाएगा, असम आंदोलन का। आप देखते हैं असम आंदोलन में क्या हुआ था, बाहरी लोगों का आप्रवासन निषेध कर दिया गया था ना, मतलब जो भारी लोग हैं वो नहीं आ सकते उनके एरिया में। असम आंदोलन किसमें था, अवैध अवरोध। ठीक है, अवैध अवरोध के आंदोलन किया गया था इसका। फिर पंजाब संकट किससे संबंधित है, तो टू का क्या हो जाएगा, अलग सिख राज्य की मांग। देखो पंजाब में सिख लोग, जो सिख कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इसमें क्या हुआ था, उन्होंने सिख राज्य की मांग करी थी। फिर थर्ड का क्या हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन का, इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग राज्य की मांग करी थी तेलंगाना ने। और एक बात एडिशनली याद रखना, जो तेलंगाना है ये क्या था, 2019 में सबसे नया मतलब नव स्वतंत्र राज्य बना है। ठीक है, तेलंगाना अभी ओरिजिनेटेड हुआ है, बना है। ठीक है, उसके बाद जो झारखंड है ये क्या हो जाएगा, झारखंड में आदिवासी पहचान और स्वतंत्रता का दावा किया गया था। ठीक है, और झारखंड आंदोलन में क्या हो रहा था, आदिवासी पहचान और स्वतंत्रता का दावा करने के लिए किया गया था ये आंदोलन। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, तो इसे मन में छाप लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WMC नाम से जाना जाता है, तो किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, और जिसका विरोध खुद इसी के स्वदेश में हुआ था, मतलब इसी के देश में हुआ था। तो देखो वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन की जो वो कंपनी थी वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, इसका विरोध इसी के देश में हुआ था। और साथ ही साथ एडिशनली याद रखना फिलीपींस में भी इसका विरोध हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साझी संपदा के कम होने के कारण क्या है, तो गहनतक खेती। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, खेती हो रही है, जो साझी संपदा को नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में, ठीक है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष अपनाई गई। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष अपनाई गई थी, तो देखिए ये अपनाई गई थी PV नरसिम्हा राव की सरकार में। ठीक है, 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, और LPG के रूप में अपनाई गई थी। LPG की फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण और पूंजीवाद और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को एडिशनली याद रखना भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, PV नरसिम्हा राव की सरकार में अपनाई गई थी। नई आर्थिक नीति या नई आर्थिक सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया था।
अब देखिए गैर कांग्रेसवाद का जो नारा था, ठीक है, पूरा इसे प्रिंट नहीं हुआ है, गैर कांग्रेसवाद का जो नारा था वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉस्को प्लांट, ठीक है, पॉस्को प्लांट का विरोध किस राज्य में हुआ था, तो उड़ीसा में पॉस्को प्लांट का विरोध हुआ था। इसके बाद है नव लोकतांत्रिक पहल, ठीक है, नव लोकतांत्रिक पहल नामक विकास अभियान किस प्रदेश में चलाया गया था, तो देखो नव लोकतांत्रिक पहल नामक अभियान किस में चला था, तो वो आंसर है केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वैश्विक, ठीक है, वैश्विक पर्यावरण संबंध संध्या और उसका मिलान। देखो मैंने इसमें मिलान कर दिया है आपके लिए, ये आप याद रखना, जो संध्या हुई थी मॉन्ट्रियल नयाचार, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानता है, ये कब हुई थी, तो ये 1987 में हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट है अंटार्कटिका संधि, ठीक है, अंटार्कटिका संधि कब हुई थी, तो ये 1959 में हुई थी। फिर है अंटार्कटिका पर्यावरण नयाचार, ठीक है, यही वाला है नयाचार, मतलब अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है, ठीक है, ये कब हुआ था 1997 में। और एक बात एडिशनली याद रखना, एक पोस्को करके भी आता है, ठीक है, पोस्को प्लान करके आता है, ये कब हुआ था पोस्को प्लान, तो ये अपना 2015 में हुआ था पोस्को प्लान, ये बात याद रखना। इसके बाद है मुस्लिम लीग, ये शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस है कि मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग की स्थापना और किसने करी थी और कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी, ठीक है, 1906 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो सफा उद्दौला खान थे। इसके बाद है सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, देखो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोट्टी श्री रामुलु का संबंध किस राज्य से है, तो देखो ये वही है जो 1956 में क्या हुए थे, इन्होंने क्या करी थी, हाँ सॉरी 1952 में वो अलग राज्य की मांग करी थी, और ये भूख हड़ताल पर रहे थे, कम से कम 56 दिनों की भूख हड़ताल पे रहे थे, ठीक है, 56 दिनों के भूख हड़ताल पे ये रहे थे, ये बात याद रखना। इसके बाद ये किससे संबंधित है, किस राज्य से है, शिमल्लू, तो ये है आंध्र प्रदेश से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसू, ठीक है, आसू क्या था, आसू एक बनाई गई वो थी ना, यूनियन थी, एक संघ था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन कब बना था ये, तो ये 1979 में बना था, ठीक है। फिर है द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सबसे पहले आप ये बताइएगा द्रविड़ आंदोलन कहाँ चला था, ठीक है, मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और इसमें हिंदी विरोधी आंदोलन भी चले थे, और इसका नेतृत्व किसने करा था, ठीक है, तो वो है ईवी रामस्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये लास्ट है, यह है अस्त्र नियंत्रण संधिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अस्त्र नियंत्रण संधियाँ आ जाती हैं, तो अस्त्र नियंत्रण संधियों में क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ मैं, ठीक है, जो अस्त्र नियंत्रण संध्या है ये अपनी हो जाएगी, सॉरी एक सेकंड, ये देखिए देखिए अस्त्र नियंत्रण जो संध्या है ये हमारी ऐसे है, सबसे पहले आ जाता है इसमें एनपीटी, ठीक है, एनपीटी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1968 में, ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है परमाणु अप्रसार संधि, 1968 में हुई थी, ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो ये अस्त्र नियंत्रण संधि से संबंधित है। फिर है साल्ट, ये कब हुई थी, 1972 में हुई थी। उसके बाद है साल्ट सेकंड, ये कब हुई थी, 1979 में हुई थी। फिर स्टार्ट, ये भी एक अस्त्र नियंत्रण संधि है, स्टार्ट कब हुई थी, 1991 में। एडिशनली इसे याद करने का तरीका क्या है कि आर्थिक नीति के दौरान ही स्टार्ट भी संधि हुई थी, ठीक है, आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई थी ना एलपीजी 1991 में, तो स्टार्ट भी 1991 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है एवीएम कब हुई थी, तो एवीएम हुई थी 1992 में, ठीक है, 1992 में याद रख, सॉरी 1972 है, इसे एडिशनली याद रखना, इस यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट हो गया है, एक सेकंड मैं ठीक कर देता हूँ, हाँ ये आप इसे हटा के यहाँ पे कर देना 1972
ठीक है, 1972 में ईवीएम हुआ था। ठीक है, और बस एक ये लास्ट है, सॉरी ये लास्ट क्या है, सीटीबीटी कब हुई थी, 1996 में हुई थी। ठीक है, बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन संधि को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ये वाला संधि का है और लास्ट में इस संधि का है। ठीक है, ये वाला पेज ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, ये 2 पेज। तो बस इतना ही था, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।